गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम सोहन था। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। मोहन बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि सोहन बहुत ज्यादा मेहनती था। एक बार दोनों ने 1 बीघा जमीन लेकर उसमें फसल उगाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वह एक अच्छा सा घर बनाना चाहते थे। कुछ दिनों बाद दोनों दोस्तों ने एक खेत खरीद लिया। सोहन दिन रात खेत में मेहनत करता और मोहन मंदिर में बैठकर फसल अच्छी होने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ दिन बाद फसल पककर तैयार हो गई। फसल पकने के बाद सोहन ने फसल की कटाई कराई और उसे बाजार में बेच दिया। इसके बाद उन्हें अच्छा पैसा मिला। इस पर सोहन ने मोहन से कहा कि इसमें से ज्यादा हिस्सा मेरा है, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके खेत में फसल उगाई है। लेकिन यह बात सुनकर मोहन गुस्सा हो गया और कहने लगा, धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही अपने खेत में अच्छी फसल होने के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना की है, और जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। दोनों इसी बात को लेकर लड़ने लगे। अब यह बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई थी। गांव के मुखिया ने सारी बात सुनने के बाद एक फैसला किया। मुखिया ने दोनों दोस्तों को चावलों की एक एक बोरी दी, जिसमें चावलों की भी छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, इस चावल की बोरी को घर ले जाओ और इसमें से सुबह तक चावल और कंकड़ अलग अलग करके लेकर आओ। फिर मैं सुबह फैसला करूंगा कि फसल का ज्यादा धन किसको मिलना चाहिए। दोनों अपनी अपनी चावलों की बोरी लेकर घर चले गए। सोहन अपनी चावलों की बोरी में से कंकड़ अलग करने में लग गया। वहीं दूसरी ओर मोहन अपनी चावलों की बोरी को लेकर मंदिर में चला गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरे चावलों में से कंकड़ अलग कर दो। दोनों अगली सुबह मुखिया के पास पहुंचे। सोहन ने तो पूरी रात जागकर चावलों में से एक एक करके सारे कंकड़ अलग कर दिए थे, लेकिन मोहन ने तो अपनी बोरी मंदिर से ले जाकर ऐसी की ऐसी मुखिया के सामने रख दी और मुखिया से बोला, आप बोरी को खोल कर देख लीजिए, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि इस चावल की बोरी में से सारे कंकड़ निकल चुके होंगे। लेकिन जब मुखिया ने चावलों की बोरी खोली तो देखा सारे कंकड़ चावलों के बीच में मौजूद थे। मुखिया ने मोहन को समझाते हुए कहा कि भगवान भी हमारी मदद तभी करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। यह बात समझाते हुए मुखिया ने फसल का ज्यादा धन सोहन को दे दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी पूरी तरह से भगवान के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।